हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 11 चल रहा था कार्य और ऊर्जा। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में हम 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर कार्य की परिभाषा है वो कैसे लिख सकते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F 1 न्यूटन हो, ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर 1 न्यूटन हो, तो बल का मान कितना है 1 न्यूटन हो और विस्थापन 1 मीटर हो तथा वस्तु में विस्थापन S बराबर 1 मीटर हो, तो बल 1 न्यूटन और विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 न्यूटन इंटू मीटर या 1 जूल होता है। तो जो कार्य होगा वो या तो 1 न्यूटन इंटू मीटर होगा या फिर क्या होता है 1 जूल होता है। तो ये आपको स्थिति है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यदि हम इसको परिभाषा करें तो कैसे लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि उस वस्तु में 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा या 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि कार्य है उसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो हम उसको अदिश राशि कह सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण के रूप में। यदि किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने के लिए यदि किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने के लिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई वस्तु है उसको 5 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होता है, ठीक है। अब इसमें देखो जो दे रखा है वो लिखना है, जो दिया है। देखो इसमें क्या दे रखा है, बल F बराबर 10 न्यूटन, तो F का मान कितना दे रखा है 10 न्यूटन और विस्थापन S 5 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य। इसका सूत्र क्या होता है, बल F इंटू विस्थापन S। तो बल का मान कितना है 10 इंटू विस्थापन 5 मीटर, तो 10 इंटू 5 50 न्यूटन इंटू मीटर। तो कार्य का मान कितना है 50 न्यूटन इंटू मीटर, या हम लिख सकते हैं 50 जूल। 50 जूल
या 50 न्यूटन इंटू मीटर कार्य प्राप्त होता है। अतः किया गया कार्य कितना होगा? 50 न्यूटन इंटू मीटर या 50 जूल होगा। तो इस प्रकार जो है वो हम आसानी से कार्य की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको स्थिति है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता, ठीक है। अब आता है ऋणात्मक और धनात्मक कार्य। अगला पॉइंट होगा धनात्मक और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य, ये कार्य के प्रकार हैं जिसमें हम पढ़ेंगे धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। तो देखना, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य को यदि हम परिभाषा लिखें कि जब वस्तु के विस्थापन की दिशा बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब वस्तु के विस्थापन की दिशा बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब विस्थापन जो है वो बल की दिशा में हो, अर्थात जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में यदि विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होता है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं कि एक बच्चा एक खिलौना वाली कार को विस्थापन की दिशा में खींच रहा है। एक बच्चा एक खिलौना कार को विस्थापन की दिशा में खींच रहा है, ठीक है। एक बच्चा है और एक खिलौना कार है, उस खिलौना कार को विस्थापन की दिशा में खींच रहा है, अर्थात जिस दिशा में खिलौना वाली कार चल रही है उसी दिशा में बल लग रहा है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य लगाए गए बल और उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो कार्य है वो F इंटू एस होगा। अतः किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्या होगा? धनात्मक होता है। तो जब बल और विस्थापन एक डायरेक्शन में हो तो जो कार्य प्राप्त होता है वो कार्य कौन सा प्राप्त होगा? धनात्मक कार्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक फुटबॉल जमीन पर एक दिशा में गतिमान है। उस समय एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल की गति की दिशा में किक मारता है। जैसे मान लो फुटबॉल का खिलाड़ी दौड़ रहा है, फुटबॉल आगे है, फुटबॉल का खिलाड़ी उसके पीछे है, तो फुटबॉल का खिलाड़ी थोड़ा फास्ट गति करके उस फुटबॉल के ऊपर जोर से फुटबॉल की गति की दिशा में किक लगाता है। इसका मतलब जो फुटबॉल है और
लगाया गया बल दोनों की दिशा एक ही है, समान दिशा में है, बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो हम क्या कह सकते हैं? जब बल और विस्थापन की दिशा समान है तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य W बराबर भी क्या होगा? F इंटू एस, और दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए जो कार्य होगा वो क्या होगा? धनात्मक कार्य होता है। और बल और विस्थापन जब समान दिशा में है तो कार्य भी क्या होता है? धनात्मक होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। एक तो बच्चा की खिलौना कार वाला और एक फुटबॉल की किक वाला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य है उसको किस प्रकार से जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, तो वो देखना। ऋणात्मक कार्य, इसमें ध्यान रखना कि जब वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, जब बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य, ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे एक कार एक समान वेग से एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, ठीक है, एक कार एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है और कुछ दूरी पर कार रुक जाती है, तो धीमा करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो विस्थापन के विपरीत है, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे देखना, एक कार गति कर रही है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, और जब ड्राइवर उस कार के ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के उपरांत कार कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो कुछ समय के पश्चात कार रुक जाती है। इसका मतलब जो कार के बल की दिशा है उसके विपरीत दिशा में ब्रेक के द्वारा बल लगाया गया है। अर्थात हम बोल सकते हैं कार के विस्थापन की दिशा के विपरीत बल लगाया गया है। तो यहाँ पे बल और विस्थापन क्या है? अलग अलग है, तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्य है वो ऋणात्मक कैसे हो सकता है? तो W बराबर, यदि F विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य W बराबर नेगेटिव होगा, और यदि विस्थापन विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य भी क्या होता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और यहाँ किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब लगाए गए बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के मध्य का कोण 180 डिग्री होता है तो किया गया कार्य भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब देखो ये कोई वस्तु है, इस पे बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, दोनों के मध्य कोण बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब इसका घटक के रूप में लिखते हैं W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा की जगह 180 रखते हैं, तो W बराबर 180 का होता है माइनस का 1, एफ एस इंटू माइनस का 1, तो W बराबर माइनस एफ एस।
तो माइनस है, इसलिए W बराबर क्या हो जाता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। तो ये आपको स्थिति इसमें ध्यान रखनी है। और जब लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है, और जब लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों स्थितियाँ आपको इसमें देखनी है, अच्छे से आपको इसमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम इससे रिलेटेड, जो कार्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जो परीक्षा में आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है। एक वस्तु पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है, तथा पश्चिम दिशा से एक 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तथा पश्चिम दिशा से एक 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण 10 मीटर के बाद वस्तु रुक जाती है, जिसके कारण 10 मीटर के पश्चात वस्तु रुक जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, जो कार्य किया जाता है उस कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो दे रखा है वो लिखना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है। जो क्या क्या दे रखा है, उधर देखो 15 न्यूटन, तो बल F 15 न्यूटन। 10 मीटर के पश्चात वस्तु रुक जाती है, तो 10 मीटर के पश्चात वस्तु रुक जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन S 10 मीटर। अब देखना, विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ध्यान से देखना, पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है, तो पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है इस प्रकार, और इधर से बल लगता है, तो बल की दिशा क्या है, विपरीत है। इसका मतलब बल नेगेटिव लगेगा, 15 न्यूटन नेगेटिव का बल लगता है, तो कार्य की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है, अतः बल को ऋणात्मक माना जाता है। तो ये आपको एक स्थिति ध्यान में रखनी है। यहाँ बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है, तो बल को ऋणात्मक माना जाता है। विपरीत दिशा में है इसलिए बल को क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो कार्य की गणना करनी है। तो कार्य के लिए हमने सूत्र देखा था। सूत्र क्या है हमारा, W बराबर F इंटू S। W बराबर क्या है, F इंटू S। F का मान कितना है, माइनस के 15 न्यूटन इंटू S। विस्थापन यहाँ पे क्या है, 10 मीटर।
तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 न्यूटन इंटू मीटर या जूल। अतः किया गया कार्य 150 ऋणात्मक होगा जूल होगा। तो जो कार्य किया जाता है उस कार्य का मान कितना प्राप्त होता है 150 जूल प्राप्त होता है। और 150 जूल जब कार्य होगा तो उस स्थिति में जो गाड़ी है वो रुक जाती है। तो ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह यही बताता है, यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह वो क्या बता रहा है कि जो किया गया कार्य है उस स्थिति में विस्थापन और बल की दिशा परस्पर विपरीत जब होगी तो किया गया कार्य क्या होता है ऋणात्मक प्राप्त होता है। जो हमने देखे थे नेगेटिव वर्क जो है हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने यही देखा था कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है तो किया गया कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से कार्य के प्रकार, जिसमें हमने धनात्मक और ऋणात्मक कार्यों को उदाहरण के द्वारा समझा, साथ ही एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको और अधिक समझने का प्रयास किया। अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल और उसके साथ में हम जो है मुख्य रूप से ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकारों के बारे में समझने का प्रयास करने वाले हैं।